हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक दुनिया के हर इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का हर शख्स इस परेशानी से गुजरता है और गुजर रहा है। मेरा आज का टॉपिक है हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रहना चाहिए। तो चलिए यहीं से मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी, एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं है जो परेशानी का शिकार ना हो, हादसों का शिकार ना हो। मगर उसकी नौयत अलग अलग हो सकती है। हर आदमी की परेशानी की नौयत अलग होती है, उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। और लेकिन ज़्यादातर जो आदमी परेशानी का शिकार होता है या महसूस करता है, एक फाइनेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि फाइनेंशियली हम एक फेज से गुजर रहे हैं। ये फेज बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। इससे कैसे हमें बाहर आना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो ज़्यादातर लोग पैसे की परेशानी को ज़्यादा बड़ी परेशानी समझते हैं, उसको ज़्यादा बड़ी दिक्कत समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि बस पैसे वाले, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, उनके साथ ज़्यादा उलझन है। जो लोग हमें और आपको अपैरेंटली खुशहाल लगते हैं, बज़ाहिर बहुत रिच लगते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लगते हैं, वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। उनके साथ भी अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ पेश आती रहती है और वो किसी के सामने नहीं कह सकते। अब सवाल यह है कि हमें खुश रहने का तरीक़ा, उसका मेथड क्या अपनाना चाहिए जिससे हम खुश रहें। हर आदमी का खुश रहने का एक नज़रिया अलग हो सकता है। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से हमें खुश रहना चाहिए या उस तरह से खुश रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शुक्र, ग्रेटिट्यूड, द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब ये जो चीज़ है, हमें इसका जो कंटेंट है, we should try to understand the content of this happiness. अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और रियलाइज करते हैं कि हकीकत में हैप्पीनेस क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि फिर आधी परेशानी तो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। देखिए, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि खुशी जो होती है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से, उसका जो दिल होता है, उसका जो दिमाग होता है, कोई किसी चीज़ में खुशी महसूस करता है, कोई सिंगिंग में खुशी महसूस कर सकता है, कोई डांसिंग में कर सकता है, कोई पोइट्री में कर सकता है, कोई पेंटिंग में कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में इस तरह की हैं जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और उसको अच्छा लगता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसके साथ फिर भी परेशानी बनी हुई है और अंदर से उसका दिल खुश नहीं है, तो देखिए जनाब, ये तो दिल है, इसके अंदर 90% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव आते रहते हैं। पॉजिटिव थॉट्स 10% सिर्फ आदमी के दिमाग में आते हैं, 90% तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और उनकी परेशानी ये होती है, वो एक ही जगह थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, निकलने का नाम नहीं लेते, जो आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर करते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो जहन में रहते हैं तो फिर आदमी खुश कैसे रहेगा। खुश तो जब ही रहेगा जब उसका जहन इस तरफ से हट जाएगा। उसका बहुत आसान तरीका ये है, जो मैं समझता हूं, कि आप अपने आप को, जो भी चीज आपके बहुत ज्यादा नजदीक है, उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाइए। जब हम किसी चीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल
जब घर में कोई शादी होती है अपने सिबलिंग्स की, तो उसमें आदमी कितना भी अंदर से टूटा हुआ है, कितना भी टेंस्ड है, कितना भी डिप्रेशन का शिकार है, उसके बावजूद भी वो उसमें पार्टिसिपेट करता है और कुछ वक्त के लिए उस परेशानी से उसको निजात मिल जाती है। भले उसके दिमाग में वो परेशानी है, लेकिन अगर उसकी बहन की शादी है या उसके भाई की शादी है या उसके रिलेटिव्स की शादी जो बहुत ही क्लोज है, तो कुछ वक्त के लिए, एक या जब तक ये प्रोग्राम चलता है 1 2 3 रोज, उसकी परेशानी खत्म हो जाती है जहन से। अब ऐसे मौके में जब उसकी दिमाग से वो परेशानी रहती तो दिमाग में है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो एडजस्ट कर लेता है और खुश रहने की कोशिश करता है। इससे मुराद क्या हुई, इससे हमने क्या एक लेसन लिया कि हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट उस शादी के अंदर हो गया, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं उस शादी के अंदर। तो इसी तरीके से जब हमारे जहन में कोई परेशानी है, तो ऐसा कोई भी दुनिया में आदमी नहीं है जिसका कोई हॉबी ना हो, जिसकी कोई ऐसी ख्वाहिश ना हो, जिसकी ऐसी कोई आरजू ना हो कि वो ये करना चाहता है। तो पहले हमें ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमारी अपनी इंडिविजुअल जो हॉबीज है वो क्या है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई हॉबी नहीं होगी, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा, सबका कुछ ना कुछ होता है। तो जिसकी जो हॉबी है वो उसको एक्सप्लोर करे और उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो जो टेंशन है रिलीज होना शुरू हो जाएगा। वो जो आपके दिमाग में एक थॉट अटका हुआ है और जो हमें रेगुलर परेशान करता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आप उधर से हट जाएंगे, क्योंकि आपका जो अब दिमाग है दूसरी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कीजिए, दूसरे को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये एक आर्ट है, ये एक फन है, ये कला है। जब आप दूसरे को खुशी देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, एक स्माइल आएगी, आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं आप। आपको जब कोई हंसाता है, आपको कितना अच्छा लगता है। आप थोड़ी देर के लिए वो तमाम तर जो टेंशन, जो डिप्रेशन आपके दिमाग में है, वक्ती तौर के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन आप अपने आप को वहां रखिए। अब आप ऐसे बन जाइए कि आप सामने वाले को हंसाइए, सामने वाले का जो दुख है, उसका जो उसकी परेशानी है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा सा रिलीज कीजिए उसकी परेशानी। तो जब आप किसी को खुशी देना शुरू कर देंगे, इसका मतलब आप खुशी बांट रहे हैं। आपको ऑटोमेटिकली अंदर से अच्छा लगने लगेगा। जितने कॉमेडियंस हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो अंदर से परेशान नहीं होते होंगे, उनकी अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती होगी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती है हर आदमी की, लेकिन वो कितना हंसाते हैं लोगों को। रोते हुए को भी हंसा देते हैं, जो लोग रो रहे हैं उनको भी हंसा देते हैं। तो उनके पास ये एक फन है, और ये फन आप भी डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे लोगों से आदमी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। तो आप अगर किसी को हंसाने का फन जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए, ये एक स्किल है, डेवलप हो जाती है। तो उससे आपका भी टेंशन निकलेगा और सामने वाले का भी। जब आप किसी को कुछ देते हैं, उस वक्त दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लेते हुए सुकून नहीं मिलता, देते हुए मिलता है। जब आप किसी को कोई चीज डोनेट करते हैं, पैसों की बात कर लीजिए, चैरिटी करते हैं आप, उस वक्त अंदर से लगता है, चाहे आप किसी को 10 रुपए ही देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आई हैव डन समथिंग गुड। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने किसी की मदद की है। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से सोचिए। जब आपको कोई 10 रुपया देता है, तो आपको एक गिल्टी फीलिंग रहती है अंदर से। आपकी जो ईगो है, चाहे आप उसको माने या ना माने, एक्सेप्ट मत कीजिए, मगर अंदर से ईगो हर्ट होती है कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि ये मेरी मदद कर रहा है। काश मैं इस काबिल होता, मैं इससे पैसे ना लेता, बल्कि उल्टा इसको देता। तो ये फर्क है खुशी देने में और लेने में। अगर आप किसी को खुश करते हैं, उसके चेहरे पर स्माइल लाते हैं, उसको तो सुकून मिलेगा, आपको उससे ज्यादा मिलेगा कि यार मैंने तो उसका गम दूर कर दिया।
एक तरीका ये भी है खुश रहने का। तीसरी बात और आखिरी बात, देखिए बहुत सारी चीजें इंसान पूरी जिंदगी करता रहता है, उसके बावजूद भी चीजें जैसे वो चाहता है वैसे नहीं होती। थिंग्स नेवर हैपन अकॉर्डिंग टू अस बिकॉज इट हैज टू हैपन। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उसको रोक तो सकते नहीं। अगर बारिश होनी है तो क्या हमारे इख्तियार में, क्या हम उसको रोक देंगे? कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हमसे पहले और उनसे पहले हमारे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। क्या इसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो इस पॉइंट को टच नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें आदमी के अपने कंट्रोल में नहीं होती। आप कितना भी मोटिवेट हो जाइए, कितना भी दूसरे को मोटिवेट कर दीजिए, लेकिन क्या मौत को टाल सकते हैं? किसी की आयु 60 साल की है तो 61 की कर सकते हैं? इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर आप इस चीज को समझ ले, इस फैक्टर को समझ ले कि जो चीज मुझे ऊपर वाले ने दी है, मैं इसी से संतुष्ट होना सीख लेता हूं, बस इसी पर गुजार करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स की है, बहुत कोशिश की है। बाज लोग 40-40 साल तक, 50-50 साल तक एफर्ट्स करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, और उन्हें बस उतना मिलता है जिससे उनका गुजारा हो जाए। फिर वो ये डिसाइड कर लेते हैं और उसी से सेटिस्फेक्शन हासिल करने लगते हैं। ठीक है, होते बड़े टैलेंटेड हैं, हर एफर्ट्स करते हैं, डायरेक्शन भी उनका सही होता है, उनका गोल भी ठीक होता है, लेकिन कुछ चीजें, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, अगर वो नहीं चेंज हो रही, ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज ना करने की कोशिश ना करें, उसके लिए एफर्ट ना करें, करते रहिए, आखिरी दम तक करते रहिए, लेकिन जो आपको मिल रहा है आप उसमें भी खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश रहना सीखेंगे तो टेंशन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो आदमी के दिमाग में कंपटीशन रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नतीजा कुछ भी नहीं होता। आदमी की सेहत खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। तो अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है तो ऑटोमेटिकली आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है इस ग्रेटिट्यूड की वजह से आपको वो चीज भी मिल जाए जो आपको 40 साल में नहीं मिली। तो इसलिए कुछ चीजें आदमी के इख्तियार में होती है, कुछ चीजें आदमी के कंट्रोल में नहीं होती। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, ऊपर वाले के कंट्रोल में है, उसको आप ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दीजिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एफर्ट करना छोड़ दें, आप घर पर बैठ जाए, हाथ पे हाथ रखे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो आप काम कर रहे हैं बस वही करते रहें। उसके साथ साथ अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप बिल्कुल हाथ पैर मारते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। पॉसिबल है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलते कोई शिकवा मत कीजिए और उस पर खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, अमेज़न के मालिक हैं, मिस्टर बिल गेट हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या आप समझते हैं इतने दौलत होने के बाद उनको कोई परेशानी या कोई गम नहीं होगा? मुमकिन है। आप या हम उनसे पर्सनली जाकर, हमने कोई उनका इंटरव्यू थोड़ी किया है, अंदर से तो वही जानते होंगे ना उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो आपको मिल रहा है, जितना आपके पास है, उससे खुश रहना सीखिए। मैं तो यही समझता हूं कि खुशी ढूंढने के लिए कहीं किसी पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं कि हिमालय की चोटी पे चढ़ जाइए, वहां जाके आपको पीस मिलेगा और तब जाके आप खुश रहना शुरू करेंगे। आप गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप कोशिश करते रहिए, लेकिन जितना आपके पास है बस उससे भी खुश रहना शुरू कर दीजिए, उसी से सेटिस्फाइड हो जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों से अच्छा है, हजारों से अच्छा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। ठीक है, यही एक पॉइंट है, यही एक मंत्र है जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। वरना कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुशी के चक्कर में आदमी मर जाते हैं, बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही, मर गए।
आत्महत्या कर ली। ये कोई हल थोड़ी होता है परेशानी का। बस जितना मिलता है, जितना आपको, ये भी समझ लीजिए आखिर में जितना आपके भाग्य में लिखा है, जितना आपके मुकद्दर में लिखा है, उतना तो मिलेगा यार, उससे ज़्यादा कैसे मिल जाएगा। फिर तो ज़िंदगी को भी बदल दीजिए कि साहब नहीं नहीं नहीं, मैं भाग्य को नहीं मानता। अगर कोई फिलोसोफर ये बात कहता है कि मैं भाग्य को नहीं मानता, चलो आप मत मानो, 99% लोग भाग्य को मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो। 1% में एथिस्ट होते हैं जो नहीं मानते, चलो जी नहीं मानते तो ना माने। तो इस बात का भी दिमाग में हमें ये बात रखनी चाहिए दिमाग में कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और नहीं है तो उसको ऊपर वाले के हाल पर छोड़ दीजिए और आप कोशिश करते रहिए और उसी से खुश रहना सीखिए। चलिए आज के लिए बस मैं इतना ही इस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता था। अपने किसी दूसरे टॉपिक में आपसे मैं फिर मुलाकात करूँगा, फिर बात करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।